भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के जोलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में कांग्रेसियों ने उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दी। याद रहेगा हिंदुस्तान, राजीव गांधी अमर रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने देहरादून में एक प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने महंगाई बढ़ाकर जनता की कमर तोड़ रखी है, तो राज्य सरकार इस पर जुबान खोलने को तैयार नहीं है। इसे लेकर कल कांग्रेस प्रदेश के सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। केंद्र सरकार ने रसोई गैस के दामों में 25 रुपए की सीधे एक तरफा एक भारी वृद्धि की, जो पहले से ही हमारी बहनें गृहिणियाँ और आम नागरिक महंगाई के बोझ तले दबा था, वो आज फिर दोबारा इस वृद्धि से हतोत्साहित है और अचंभित भी है, आश्चर्यचकित भी है। कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि हम ब्लॉक स्तर पर और प्रत्येक जिला मुख्यालय में, साथ ही यहाँ प्रदेश मुख्यालय में इस बेतहाशा बढ़ोतरी के खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे और केंद्र सरकार तक ये संदेश भेजेंगे कि आज पूरे भारत देश की जनता, हमारे पूरे प्रदेश की जनता इस महंगाई से त्रस्त है और ऐसे मौके पर सरकार का ये कदम बिल्कुल भी सहनीय नहीं है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। मौसम विभाग के अनुसार ही कल रात यानी 19 अगस्त से प्रदेश में एक बार फिर से बारिश में तेजी आई है। आज जो है पास्ट 24 आवर्स जो जैसे बोला था कि 19 तारीख से जो है जो मौसम की गतिविधियां हैं वो उत्तराखंड में बढ़ेगी, तो वो शुरुआत हो गई है 19 तारीख से ही। और पिछले जो 24 आवर्स रहे हमारे, तो उसमें जो मानसून की एक्टिविटी है, एक्टिव मानसून जो है उसमें वो रहा है। तो एक्टिव मानसून से मतलब ये होता है कि 1.5 गुना से ज़्यादा जो नॉर्मल रेन होनी चाहिए, उससे 1.5 गुना से 4 गुना तक का जो रेन अगर ज़्यादा मिलेगी तो तब उसको एक्टिव मानसून हम बोलेंगे। तो 1.5 गुना से ज़्यादा रेन जो है पिछले जो 24 आवर्स है नॉर्मल से वो मिली है। आगे आप देखेंगे जो 5 से 7 दिन है, इसमें ठीक बारिश रहने वाली है प्रदेश में। जहाँ तक हल्की से मध्यम बारिश की बात है, वो तो मैं कहूँगा कि ज़्यादातर जगहों में, अधिकांश जगहों में पूरे सप्ताह ही रहने वाली है। और ख़ासकर ये 5 दिन बात करें जो है 20 से लेकर के 24 या 25 तक भी जो है तो अच्छी एक्टिविटी वो प्रदेश में वो बनी हुई रहेगी। बीते दिनों लालकुआ में हुई भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद रैली को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरेंद्र बोरा ने रैली को फ्लॉप करार देते हुए इसे भाजपा का नाटक बताया। कल भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद रैली जो कल निकाली गई है, मेरा ये कहना है कि वो रैली बिल्कुल फ्लॉप रैली है। एक तो लोग उसमें बहुत कम आए थे, फिर दूसरा उसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी लालकुआं विधानसभा की जो है गुटों में बंटते हुए नजर आई। एक वीडियो भी वायरल हुआ है, आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि किस प्रकार से पूर्व दर्जा राज्य मंत्री और वर्तमान में जो मौजूदा विधायक हैं उनके जो है धक्का मुक्की हुई। तो इससे आप खुद ही स्वतः ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर इस किस्म का कार्य अभी से इन लोगों को हो रहा है, पता ही नहीं लग रहा भाई कौन कैंडिडेट है। एक तरफ जो मौजूदा विधायक है उनकी दावेदारी मजबूत है, दूसरी तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी में बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो इसमें अपनी दावेदारी को बहुत मजबूत और पुख्ता बता रहे हैं। आशा कार्यकर्ताओं का राज्य सरकार के खिलाफ धरना 18वें दिन भी जारी रहा। महिला अस्पताल परिसर में राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर उनकी मांगों को जल्द सरकार विचार नहीं करती है तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को बाध्य होगी। मांगे ये हैं कि सरकार हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दे, 21,000 रुपये न्यूनतम वेतन दे। जितनी हमारी बहनों ने कोरोना काल में ड्यूटी करी है उन्हें 10,000 रुपये मासिक भत्ता अलग से दे और 50 लाख का बीमा करे। प्रदर्शन को कितना समय हो गया है? कितने दिन हो गए? आज हमारे प्रदर्शन को 18वां दिन है। आने वाले दिन में क्या प्लान? आने वाले दिन में ऐसी होगा, अगर जो हमारी मांगे सरकार नहीं मानेगी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में तो हैं ही, फिर हम उग्र आंदोलन में शुरू हो जाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे। बद्रीनाथ धाम की यात्रा खोलने में हो रही देरी पर भड़के पांडुकेश्वर घाटी के लोग। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी ने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ खोला मोर्चा। पूरे उत्तराखंड के 4 धाम के लोग यात्रा बंद होने से आज परेशान हैं। नेताओं की 1-1 लाख की रैली हो रही है, वहाँ कोरोना नहीं है।
केवल 4 धामों के कपाट खोलने में कोरोना हो रहा है। लोगों के हजारों घरों की रोजी रोटी आज इस 4 धाम यात्रा से जुड़ी हुई है। लोग होटल वाले, ढाबे वाले, फूलमाला वाले, घोड़े वाले, खच्चर वाले, मजदूर आज सब बेघर हो गए हैं। लोगों की रोजी रोटी छिन गई है। और भाजपा पूरे देश में चुनाव में तो जा रही है, रैलियां तो कर रही है, पर 4 धाम के अंदर खोलने में कह रही है कि यहाँ कोरोना हो गई है। उत्तराखंड क्रांति दल ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर टोल फ्री नंबर और वेबसाइट लॉन्च की है, जिससे कि उत्तराखंड के युवा वर्ग और जनता उनसे सीधी बात कर सके। यूकेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों की वेबसाइट है, जिसे लेकर यूकेडी ने भी अपनी वेबसाइट लॉन्च की है। इन्होंने सबसे पहले यही चैलेंज लिया कि पार्टी को थोड़ा वेबसाइट होना चाहिए, उसका अकाउंट नंबर उसमें होना चाहिए, तमाम सारी चीज़ें होनी चाहिए, मिस कॉल वाला सिस्टम। इसको करने के लिए हम लोगों ने आप ही को जिम्मेदारी दी थी और आज हमने कम समय में ये वेबसाइट लॉन्च की है। इसमें आपको सारे चीज़ें मिलेंगी जो आज अमूमन पार्टियों में है। रक्षाबंधन पर आने जाने की परेशानी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार द्वारा रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार पर उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों की 1 दिन की सेवा फ्री कर दी गई है। नहीं, ये बहनों को हर वर्ष ही रक्षाबंधन पे निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाती है और इससे परिवहन निगम को कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि इसमें जितनी भी बहनें यात्रा करेंगी उनकी प्रतिपूर्ति सरकार हमें करती है। तो पहले करीब 30 से 35 लाख सामान्य स्थिति में हमें मिलता था जितनी बहनें यात्रा करती थी, लेकिन विगत वर्ष क्योंकि कोविड का प्रभाव था तो इस विगत वर्ष कुल 12 लाख की धनराशि की बहनों ने यात्रा करी थी और इस वर्ष भी देखते हैं कितना करेंगी। तो लेकिन जो भी यात्रा करेंगी वो उसकी प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा निगम को दी जाती है। सरोवर नगरी नैनीताल में कांग्रेस युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मल्लिताल पंच पार्क में रसोई गैस के मूल्य में निरंतर वृद्धि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए भाजपा सरकार का पुतला फूंका। कोरोना की 2 लहर झेलने के बाद शासन प्रशासन अब तीसरी लहर के लिए पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। अस्पतालों में कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर तैयारियां की जा रही है। रक्षाबंधन कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी द्वारा मसूरी में चुनाव प्रत्याशियों को चोर डकैत कहने को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। विधानसभा सदस्यों के लिए और सरकार के लिए, सरकार के मंत्रीगणों के लिए ये एक दुखद पहलू है। शर्मनाक भाषा का प्रयोग किया गया है, शब्दों का प्रयोग किया गया है। क्या अन्य जनप्रतिनिधियों को शायद बर्दाश्त करने की जो ताकत है वो शायद माननीय मंत्री जी के अंदर नहीं पैदा हुई। उनके अंदर एक अहंकार जगह, जिस अहंकार ने उनको यहाँ तक इन शब्दों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर दिया कि यहाँ अन्य जो संभावित उम्मीदवार हैं वो यहाँ चोर और डकैत हैं, इनको ना आने दिया जाए। उत्तराखंड की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ स्टूडियो।